आज हम बात करने वाले हैं एक रेडिट पोस्ट के बारे में जिसमें किसी ने अपने रिश्ते की उलझनों को साझा किया है। क्या आपने वो पोस्ट पढ़ी? हाँ, बिल्कुल। उस पोस्ट में एक व्यक्ति ने अपने रिलेशनशिप में आ रही परेशानियों के बारे में खुलकर लिखा है। मुझे लगता है भारत में ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। खासकर जब परिवार की उम्मीदें और सामाजिक दबाव भी रिश्तों में दखल देते हैं। आपने नोटिस किया वो व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप के बारे में कितना परेशान था। हाँ, और ये बहुत आम बात है। कई बार हमारे अपने डर या संकोच की वजह से हम सही सवाल नहीं पूछ पाते। कभी कभी लगता है बात करेंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। सही है। एक बार मैंने भी देखा था एक छोटा सा गलतफहमी कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। रिश्ते में भरोसा और संवाद की कितनी अहमियत है ना। बिल्कुल। और पोस्ट में जिस तरह से उसने अपने दोस्तों से सलाह ली, मुझे लगा कि अपने दोस्तों से बात करना स्ट्रेस कम कर सकता है। लेकिन हर बार दोस्तों की राय सही हो, ये भी जरूरी नहीं। सही कहा। कभी कभी दोस्त अपनी सिचुएशन से तुलना कर लेते हैं जो हमेशा फिट नहीं बैठती। वैसे आपको क्या लगता है ऐसे रिश्तों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्सपेक्टेशंस का क्लैश। एक पार्टनर शायद चाहता है कि हर चीज डिस्कस हो, दूसरा थोड़ा रिजर्व रहता है, और फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। और परिवार का दबाव तो है ही। पोस्ट में भी लिखा था कि एक पार्टनर शादी के लिए तैयार नहीं था लेकिन परिवार का दबाव था। इंडिया में ये बहुत कॉमन है ना। हाँ, यहाँ पर रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच भी हो जाता है। कई बार तो लगता है जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो जिसमें हर कोई कोच है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इंडियन समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। लोग अब रिश्तों में अपने मन की बात कहने लगे हैं। आपको लगता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट इसमें मददगार हैं? जरूर। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग बिना पहचान के अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं हैं, और कई बार अच्छा सलाह भी मिल जाती है। हाँ, लेकिन कभी कभी ट्रोल्स भी मिल जाते हैं, पर ज्यादातर लोग सहानुभूति दिखाते हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि हर रिलेशनशिप में ईमानदारी सबसे जरूरी है? मैं तो यही मानता हूँ। ईमानदारी के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। लेकिन ईमानदारी के साथ साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है, नहीं तो बात चोट भी पहुंचा सकती है। सही कहा। पोस्ट में भी लिखा था कि उसने अपने पार्टनर को सब कुछ बता दिया लेकिन पार्टनर नाराज हो गया। तो ईमानदारी के साथ साथ टाइमिंग भी जरूरी है। और तरीका भी। अगर हम सही तरीके से अपनी बात कहें तो शायद सामने वाला समझ सके। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाँ, एक बार मैंने अपने दोस्त को उसकी गलती सीधे कह दी और वो बुरा मान गया। तब समझ आया कि बात सही हो पर अंदाज भी मायने रखता है। यही बात रिलेशनशिप्स में भी लागू होती है। कई बार हम सोचते हैं कि सच बोल दिया, अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो उल्टा असर कर देता है। पोस्ट में भी यही दिखा कि कई बार हम जितना सोचते हैं मामला उतना सीधा नहीं होता। रिश्ते में धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है। और समझदारी भी। कभी कभी स्पेस देना भी जरूरी है। हम चाहते हैं कि हर बात तुरंत सुलझ जाए, लेकिन कुछ चीजों को वक्त देना पड़ता है। बिल्कुल। आजकल सब कुछ फास्ट चाहिए। रिलेशनशिप भी इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं लेकिन असल में रिश्ते तो धीरे धीरे पकते हैं। जैसे दाल में तड़का देर से लगता है तो स्वाद बढ़ता है। वाह, क्या शानदार उदाहरण दिया। वैसे पोस्ट में एक और बात थी, पार्टनर की प्राइवेसी का सम्मान करना। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर रिलेशनशिप है तो सब कुछ शेयर करना चाहिए, लेकिन प्राइवेसी भी जरूरी है ना? हाँ, प्राइवेसी का मतलब सीक्रेट्स नहीं बल्कि अपनी स्पेस। अगर हम पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें तो वो खुद अपनी बातें शेयर करेगा। जबरदस्ती कुछ जानना उल्टा असर कर सकता है। सही कहा। वैसे मुझे लगता है कि अगर दोनों लोग रिश्ते को प्रायोरिटी दें तो ज्यादातर समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज भी बीच में आ जाती हैं। हाँ, करियर, फैमिली, दोस्त सबका बैलेंस करना आसान नहीं होता। पोस्ट में भी लिखा था कि करियर को लेकर दोनों के विचार अलग थे जिससे टेंशन बढ़ गई। यही तो असली चुनौती है, दोनों की उम्मीदों को बैलेंस करना। और अगर दोनों एक दूसरे के सपनों की इज्जत करें तो रिश्ते में मजबूती आती है। सही बात। वैसे इस सारी चर्चा के बाद आपको क्या लगता है ऐसे रिश्तों में सबसे जरूरी सलाह क्या दी जा सकती है? मेरे हिसाब से खुले दिल से बात करना, एक दूसरे को सुनना
और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सबसे जरूरी है। और कभी कभी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लेना भी गलत नहीं। हाँ, और सबसे जरूरी खुद को टाइम देना, खुद को समझना। अगर हम खुद खुश रहेंगे तभी पार्टनर के साथ भी खुश रह पाएंगे। बिल्कुल सही। उम्मीद है हमारे सुनने वाले भी अपने रिश्तों में धैर्य, समझदारी और ईमानदारी को अपनाएंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने रिश्तों को सहेजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।